अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल पंप के ऊपर एक सानहा होता है जिसमें एक लड़का उस्मान जो है वो टीनेजर है, बहुत ही यंग है। 3-4 लड़कियों ने उसके ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद उसको मारा। लिटरली कोई बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट था जो उसकी गर्दन के ऊपर वो मुसलसल वार भी करती रही। उसके बाद जो है वो उस्मान के साथ जो दूसरा एम्प्लॉय था उसको भी थाने ले जाया गया और उसको जेल में बंद कर दिया गया। जब वो स्टोर के मालिक ने वो सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पे वायरल की तो पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ा। पुलिस के ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो उनको मजबूरन उस लड़के उस्मान को छोड़ना पड़ा। अब वो लड़कियों की तरफ से दोबारा मौकफ सामने आता है और वो कह रही हैं कि वो जनाब वो लड़का गंदी गंदी हमें बातें कर रहा था, मतलब बहुत ही बेहुदा बातें वो करने मंसूब करने की कोशिश कर रही थी वो खवातीन, जिससे उनका मेंटल लेवल पता चलता है कि वो झूठ बोलकर जो है मद्दे मुकाबिल जो वो नौजवान था उसको मिलाइन करना चाहती हैं। जबकि हम लोग वो सीसीटीवी फुटेज में बहुत ही आराम से देख सकते हैं कि उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज ना ही तो एग्रेसिव थी, क्योंकि जब आप किसी को एग्रेसिव रिएक्ट कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी उस तरह के साथ साथ रिएक्ट करती है। जब आपको मैं गाली दे रही हूँ, आपको मैं बुरा भला कह रही हूँ, तो उससे मेरे एक्शंस भी पता चलते हैं कि मैं आपको कुछ कह रही हूँ। जबकि उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़का बहुत ही कामली स्माइल करके साइड पे देखता हुआ तो नजर आता है। उसके बाद कोई भी उसका रिएक्शन जो है वो कैमरा कैप्चर नहीं करता है। वो लड़कियों ने उसको पकड़ के बहुत ज्यादा मारा। उसके बाद फिर एक और नई फुटेज सामने आती है जिसमें वो बुजुर्ग उस फुटेज के अंदर नजर आते हैं। वो फोन पकड़कर जो है वो वीडियो बना रहे होते हैं और लड़कियां उनको थ्रेटन करती हैं और कहती हैं बंद करें आप ये वीडियो। तो वो कहते हैं मैं बंद नहीं करूंगा। शायद उन बुजुर्ग को ख्याल आया कि इस लड़के के साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि वो वहां मौजूद थे, वो विटनेस हैं उस सारे इंसिडेंट के। तो उन्होंने कहा कि मैं ये बंद नहीं करूंगा। उनको लड़कियां जो है उनको भी धमकियां दे रही हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बहरहाल ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे एक चीज समझ आ रही है कि हमारी खवातीन जो है वो अपनी औरत होने का मिसयूज करती हुई नजर आ रही हैं। किसी के ऊपर भी इनको लगता है कि हम औरत हैं, हम कोई भी बात कर देंगे। और ऊपर से स्पेशली जब आपके सामने मद्दे मुकाबिल गरीब हो तो हम उसके ऊपर जो मर्जी तोहमत लगाएंगे। सुनने वाले देखने वाले जो है वो हम पर ही यकीन करेंगे और यकीनन यकीन करेंगे कि जब वो बाकी लोग देख रहे हैं कि औरतें शाउट कर रही हैं तो जरूर इस लड़के ने ही कुछ किया होगा। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर हमेशा मर्द को बुरा कहा जाता है, हम औरत को सिंपथाइजर बन जाते हैं औरत के साथ, विच इज फैक्ट। ये एक हकीकत भी है, हमारा माशरा ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर औरतें जो हैं वो एक विलन की तरह सामने आई हैं और उन्होंने अपनी एक औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एक मुद्दे मुकाबले एक नौजवान बच्चे के ऊपर बेहुदा इल्ज़ामात ही नहीं लगाए हैं, बल्कि उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश कर रही हैं। और एक के बाद एक जो है वो स्टेटमेंट दे रही हैं कि ये बच्चा जो है वो बेहुदा बातें कर रहा था हमसे मुतल्लिक, जबकि उस वीडियो के अंदर साफ साफ नजर आ रहा है कि वो बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा। अब दूसरी तरफ जो हमारी एक मीडिया पर्सन है आयशा जहांज़ेब, उनकी कुछ पिक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करती हैं और समा टीवी को भी उन्होंने इंटरव्यू भी दिया जिसमें वो कह रही हैं कि मेरे शौहर ने मुझे मारा है बहुत बुरी तरह से। और उसके बाद जो मंसूर अली खान हैं उन्होंने अपने व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ सारी सिचुएशन क्लैरिफाई की है। बिकॉज मंसूर जो है वो इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं कि उनके फैमिली टर्म्स से आयशा जहांज़ेब और उनके हस्बैंड के साथ, तो लिहाजा वो थ्रू आउट जर्नी उनको पता थी। उन्होंने कहा कि कुछ माह से दोनों कपल जो है वो साइलेंट हो गए हुए थे, तो हमें महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। तो कहते हैं माजी में भी इन्होंने इनके हस्बैंड ने मारा था, तो हमने उनको सख्ती से मना किया था कि अगर आप आयशा के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आप अलहदा हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, लेकिन मारे नहीं। तो उसके बाद कहते हैं कि मैं बिजी था और उसके बाद जो आयशा की बेटी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन कहते हैं समहाउ मैं उठा नहीं सका। जब मैंने वापस कॉल किया तो उनकी बेटी रो रही थी आयशा की। उन्होंने बताया कि उनके वालिद वो स्टेप फादर है हारिस, क्योंकि जो उनके पहले शौहर है जहांज़ेब वो डेथ हो चुकी हुई है आयशा की। मुझे भी समझ नहीं आई। तो जो एक आयशा की एक पिक्चर थी रेड कार्डिगन में अपने हस्बैंड के साथ, तो आई थॉट कि ये इनके साबिका मरहूम शौहर हैं जिनकी डेथ हो चुकी हुई है। लेकिन बाद में थैंक्स टू मंसूर अली खान, उन्होंने मुझे करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये इनके साबिका नहीं, ये मौजूदा हस्बैंड है जिनके साथ इनकी लड़ाई हुई है। तो उसके बाद मैंने वो ट्वीट जो है वो डिलीट भी कर दी।
कि वही हैं जिन्होंने मारा है। बहरहाल मंसूर अली खान की क्लैरिफिकेशन के बाद बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हुई हैं कि उनके हस्बैंड ने उनको अब्यूज़ किया, मारा, और कहते हैं मैंने फिर फ़ोन भी किया आयशा के हस्बैंड को, तो कहते हैं हाँ मुझे गुस्सा आ गया था, मैं अपनी कुछ चीज़ें लेने के लिए गया था और वो देने से इनकार कर रही थी और मुझे गुस्सा आया और मैंने मारा। तो कहते हैं कि उसके बाद मैंने आयशा से पूछा कि क्या मैं ये बातें अब जाके मीडिया पे कर सकता हूँ या मैं क्लैरिफिकेशन, तो कहते हैं कि ये मैं तमाम बातें जो भी हैं ये मैं आयशा की इंडोर्समेंट के साथ जो है जितनी भी बातें अभी वो उन्होंने बताई हैं वो उनकी मर्जी से कर रहे हैं, लिहाजा मैं इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अथेंटिक मानूंगी क्योंकि मंसूर अली खान एक क्रेडिबल नाम है हमारे मीडिया का, जो उन्होंने ये बातें की हैं डेफिनेटली, और उन्होंने पूछ के आयशा जहां ज़ेब से ये बातें की हैं और उनके जो मौजूदा शौहर है जिन्होंने मंसूर अली खान को ये भी बताया कि मैं इनको एक तलाक भी दे चुका हूँ, तो ये वाक़यात उनके सामने हुए हैं। तो अब इस तरह से पहले ही आयशा के मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं जो काफ़ी डिस्टर्ब रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके साबका शौहर के साथ भी उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, वो तो अल्लाह ने उनको ज़िंदगी में इतनी मोहलत नहीं दी, और उनके उसमें से 3 बच्चे हैं उनके साबका शौहर में से, और उनके जो अभी के शौहर हैं हारिस, उनमें से उनके 2 बच्चे हैं और वो काफ़ी छोटे हैं, जैसा कि हमें मंसूर ने भी बहुत क्लियरली बताया है। ये बहुत ही एक दर्दनाक किस्म की स्टोरी है कि जब एक औरत है उसका पहले घर नहीं बसता, दोबारा अपना घर बसाती है और इसके बावजूद भी जो है उसकी ज़िंदगी स्टेबल नहीं है, और कितने उसको तानों से, कितना उसको टॉर्चर से, उसके बावजूद जब वो काम कर रही हो और एक मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर काम कर रही हो, तो ये ऐसे वाक़यात होना या अनबन हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना ऑब्वियस होता है, बिकॉज हमें नहीं पता कि जो आयशा के हस्बैंड है वो पहले से शादीशुदा हैं या इनके साथ ही उन्होंने पहली शादी की है। मैं जो अज्यूम करके कह सकती हूँ कि शायद वो पहले भी शादीशुदा होंगे, और अगर वो शादीशुदा है तो फिर ये फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े होना नॉर्मल है। लेकिन आयशा भी इस चीज़ का इकरार कर चुकी हैं कि उनके हस्बैंड जो है उनको पहली तलाक दे चुके हैं। लेकिन जो कुछ भी है, हाथापाई करना, मारना, औरत को कमज़ोर समझ के इसकी हर मुमकिन तरीके से जो है मजम्मत की जानी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।